अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमाली और हमेशा की तरह जैसे आपको सुपरस्टारों से ही मिलवाती रही हूँ और मेरे चैनल पे आपको सुपरस्टार ही नजर आएंगे जो काम में भी सुपरस्टार हैं और अपनी लाइफ के किरदार में भी सुपरस्टार हैं। तो जो मेरे साथ अब पर्सनैलिटी बैठी हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और पब्लिक उनको जिस नाम से जानती है वो है सुसरा और आप भी उनको इसी नाम से जानते होंगे क्योंकि ये कंटिन्यूटी उनका जो वर्ड है वो बड़ा फेमस है और बड़ा ही जोशीला, बड़ा ही जोश वाला, जज्बाती और क्रेजी अपने काम में। वो नहीं देखते कि उनको चोट लग जाएगी या उनको कुछ हर्ट हो जाएगा या कहीं कुछ, ना ना ना, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ऐसे जानदार देनी है कि जो सामने करैक्टर खड़े होते हैं उनको भी एक दफा हिला देते हैं कि यार हुन असी की करिए एदे तो बाद। तो मैं आपको मिलवाती हूँ सरफराज विक्की साहब से। थैंक यू वेरी मच हुमा, आपने बहुत तारीफ कर दी मेरी। नहीं, अभी कम की है। आप खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा जी कि जब महफिल मुकर्रर करने लगे, जब महफिल मुकर्रर करने लगे तो यकीन जानिए आप असर करने लगे। वाह, तो यकीन जानिए आप असर करने लगे। दरिया में कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है जिसकी तारीफ समंदर करने लगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है विक्की। आप तो मैं कहती हूँ कि डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, शायर भी हैं। ये तो मुझे आज पता चला। तो विक्की आपसे 5 सवाल करने हैं क्योंकि मेरे ये जो शो है इसका नाम ही है सुपरस्टार विद 5 क्वेश्चंस होते हैं मेरे उनके साथ। जी प्लीज। तो जल्दी जल्दी बिना सोचे जवाब आने चाहिए। अच्छा ठीक है, सोच नहीं आना। वैसे पोज नहीं है आपकी लाइफ में। नहीं है, अब तो बहुत पोज है। नहीं, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला कभी आपकी लाइफ में पोज लाए भी ना। आप ऐसे ही मसरूफ रहें, ऐसे ही बिजी रहें, ऐसे ही अपने कामों में आप बिजी रहें कि आपको दुनिया की फिक्रें हों। ठीक है, तो आपसे पहला सवाल ये है विकी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस शहर से? मेरा रात का जिला लिया का है, मेरा नानका फैसलाबाद का है और मैं लाहौर में बड़ा था। अच्छा, माशाल्लाह, लाहौर टाउनशिप। ठीक है, तो स्टार्ट पहला ड्रामा कहाँ से, किस शहर से किया? लाहौर से। किस थिएटर से? थिएटर उस टाइम नहीं होते थे, बहुत यानी फ्लैटी होटल्स में ड्रामा हो जाता था, यानी मुख्तलिफ जगहों पे। अलहमरा भी उस टाइम तैयार होने लगा था। ये बहुत पुरानी बचपन की बातें हैं। उस टाइम मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं कभी ड्रामा आर्टिस्ट बनूंगा। वैसे शौक में ड्रामा करता था। लेकिन प्रॉपर ड्रामा किस थिएटर से आपने शुरू किया जो आपके होश में प्रॉपर ड्रामा पब्लिसिटी? जहाँ से मैं ड्रामा करना शुरू किया मैंने, वो कोट अदू से मैंने पहला ड्रामा किया। उसके बाद डॉक्टर अजमल मलिक साहब वहां पर आए। एक नाहिद अंजुम खातून होती थी, वो थी और उसमें बड़ी कास्ट थी और मैंने उसी ड्रामे को प्रोड्यूस भी किया था और खुद ही ड्रामा, मैंने कहा बड़ी टीम से यहाँ ड्रामा किया जाए। तो डॉक्टर अजमल मलिक साहब से मेरी फर्स्ट मुलाकात थी वहां पर कोटदू शहर में। मैं मेरे पापा वहाँ जीएम थे शुगर इंडस्ट्री में। तो वहाँ में हम रहते थे, लेकिन ड्रामे का शौक जो था वो मेरे अंदर था। बहुत कुछ उससे पहले हादसात हैं। फिर मैं डॉक्टर अजमल मलिक साहब ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि यार तुम तो एक आर्टिस्ट हो, तुम तो सब कुछ हो, बता भी रहे हो लोगों को और सिखा भी रहे हो और काम व्यू भी कर रहे हो, तो तुम्हें तो मुल्तान में होना चाहिए। तो फिर मैंने मुल्तान में 3 साल असिस्ट रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने ड्रामा किया। क्या बात। तो फिर ऐसा वो कैरेक्टर था मेरी जिंदगी का कि वो आपको उसने मुझे सुसरा बना दिया। तभी आप समझ सुसरी सुसरा। अच्छा जी, खैर बड़ी स्ट्रगल है, फिर तो बड़ी मेहनत है आपकी, बहुत ज्यादा, है ना? लेकिन लोगों को ऐसा लगता है जी अभी आए और चिनोटी साहब उस्ताद है मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और फिर मैंने बड़े बड़े काम किए, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं मेरी लिस्ट में। अच्छा। जिन्होंने मुझे ये, मैं जो आज डायरेक्शन भी करता हूँ, तो मैं उन उस्तादों के पास से गुजरा हूँ। यानी एच इकबाल साहब हैं, मंजूर सिंधु साहब हैं, असलम शाह साहब हैं, इफ्तिखार हैदर साहब हैं, एच इकबाल साहब हैं, जवार बलोच साहब हैं, इजाज चंदा साहब हैं, मिर्जा रशीद अख्तर बेग साहब हैं। यानी इस तरह के लोग जो है। फिर डॉक्टर अजमल मलिक साहब जैसे डायरेक्टर्स। फिर कैसर सनाउल्लाह के पास में जब काम करता रहा तो कैसर सनाउल्लाह साहब ने भी मुझे समझा और उन्होंने देखा कि यार ये बेहतरीन आर्टिस्ट है, तो उन्होंने फिर मुझसे आर्ट भी, सुसरा तो मैं था ही, उन्होंने सुसरा से हटके मुझसे काम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो आप उस चीज को समझते हैं। फिर मैंने हर तरह का रोल किया और फनकार को होना भी वैसा ही चाहिए कि वो हर तरह का रोल कर सके, रोल में वो ढल जाए, वर्सटाइल होना चाहिए, वन टर्न नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है। और आप हैं वर्सटाइल, तो आप हैं,
आप इतना आला अपना हर ये रोल रब अदा की करते हो। रजा है, रब की मेहरबानी है, इंसान तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला आप पे ऐसे ही अपना करम रखे, आपको you. जिंदगी दे, सेहत दे और ऐसी कामयाबी वाली जिंदगी से नवाजे। इतनी दुआएं दे रही है, हाँ। आप भी कोई दुआ कर दो, तो हमेशा इंटरव्यू करते रहे हम एक दूसरे का। करते रहेंगे, क्यों नहीं। मैं तो बड़ी खुश हूँ, आपने मुझे अपनी लाइफ का कीमती टाइम दिया। मैं अरे मांग रही थी, अरे तुसी वैसे दे नहीं सी रही टाइम, गला कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से बैठे ऐसी बात नहीं, हैं। ऐसी अच्छा जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ में ये कभी 2 हो चुके हैं ना। कभी इश्क हुआ आपको? छड़ दो, हाय, अरे गिनना ना शुरू कर देना। नहीं, सच्चा लेट इश्क हुआ। अच्छा ना वो ना मैंने ना अपने ब्लॉग में भी कहा था, कैसे सनाउल्लाह साहब ना मेरे बारे में कहते होते हैं कि 2 बंदे पाकिस्तान में ऐसे हैं, एक सरफराज विक्की और एक शहबाज शरीफ साहब। 2 बंदे ऐसे हैं जो निकाहनामा जेब में रखते हैं और वो ओथ कमिश्नर से टेस्ट भी हुआ था, सारा कुछ, मतलब फॉरेन सिर्फ फौरन लड़की देखते निकालना है। नहीं, अभी तक ये मजाक में बात करते हैं, काफी अरसे से लेकिन break। ऐसा कोई नहीं है। इश्क मुझे हुआ, जिससे मुझे इश्क हुआ वो मेरे इश्क को समझ नहीं सकी। मैंने उसे हम सफर बनाया, लेकिन मुझे इश्क जो है वो अपने बच्चों से ही है, अपने रब से है। चले अपने जी, मुर्शिद इससे इश्क बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, रब से बड़ा इश्क हो ही नहीं बस यही इश्क सच्चा है, बाकी मैंने देख लिया, बाकी तो सारे एवं ही हैं, एवं ही है। बातें आगे होती हैं। जिस चैनल पे मैं आ रहा हूँ, हाँ। अल्लाह रहमत करेगा आगे। करेगा जी, क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। तुम मेरे वास्ते कह रहे हो। क्या गुप्त बात, वेरी गुड। अल्लाह, अच्छा, यानी कि अभी तक आपके जेब में निकाहनामा मौजूद है, बाहर ये जरूरी है, आर्टिस्ट को जोली रहना चाहिए मेरे समझ। अच्छा जी, बात ये है कि मेरे साथ किस्मत भी है, लेकिन कल मैं इनका इंटरव्यू करूंगी, अभी सिर्फ मैं उनसे मुखातिब दूर हूँ, बैठेंगी, साथ-साथ दूर बैठी हैं। हंस रही हैं। अच्छा जी, हंस रही हैं, इसलिए मैं बार बार अब ये चौथा है ना? क्या है, कहीं जाना है, कहीं डेट दी हुई है या निकाह का टाइम? नहीं वैसे मैं पूछता आपसे बंदा ये भी नहीं कह सकता भाई डेट पे जा रहे, नहीं निकाह पे चले। अच्छा जी विक्की, खाना बनाना आता है? नहीं, खाना आता है? सिर्फ आलू अंडे में बहुत शौक से, आलू अंडे बहुत, वो मुझे बनाने आते हैं। वैसे किसी के मुंह से भी ये भी निकल जाता है, आलू अंडे भी निकल जाता है। आलू अंडे में जो है ना वो शौक से खाता हूँ, बनाते हैं। शोरबे वाले भी, यानी वो सिर्फ वो मुझे आता है बनाने। अपनी पसंद की चीज आती है? नहीं, बस एक ही, यही आती है। हाँ, कभी घर में ना हो तो मैं वही बना लेता। अव्वल तो अब काफी अरसा हो गया होटल वाले हैं और मैं हूँ। चले कोई नहीं, कोई ना कोई तो हत्थे चढ़ेगी आपके। आपको आता है खाना बनाना? नहीं आता, आप यकीन करें, नहीं आता। नहीं खाना मुझे नहीं, वैसे मुझे आता है जी खाना बनाना, मैं नहीं कहूँ, मुझे घर के सारे काम आते हैं, मैं अपने अब्बा के कपड़े भी खुद धोती हूँ, मैं सारे काम खुद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अपने अब्बा के। तेरा एहसान है मालिक, तू ही है। किस्मत देख रही है, अब ये सारी बातें सुन रही है, ये कल जवाब देगी किस्मत इन बातों का आपको। अच्छा जी, ये बताइए कि मुझे सवाल ही बता दिया। अच्छा विक्की, कोई ऐसा एक्टर है स्टेज पर जिसे इरिटेशन हो मेल में, जो आपको यार एंट्री एच मेरी खराब करता है? होता है हर एक की। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, कोई है ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है। मैं किसी से भी इरिटेट नहीं होता। अच्छा, आपसे तो होते हैं काफी। मैं सबसे मैं ना वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सब फनकार कमाल होते हैं। मैं सोच रहा होता हूँ कि जो मेरी एंट्री में या समथिंग मेरे ड्रामे में है, या मैं खुद ड्रामा बना रहा हूँ या किसी का ड्रामा है, तो सब जिसको जो करैक्टर दिया गया ना वो उसके अंदर रहकर कमाल करे। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बॉल भी फेंकता हूँ कि नेक्स्ट जो करैक्टर है वो आके उससे खेले, ताकि मैं कुछ भी ऐसी हरकत करूं ताकि उसका कोई वो क्लिक हो। यानी मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है मैं इरिटेट किसी से। हाँ, इरिटेट एक बात से होता हूँ कि जो शख्स, एक ड्रामा चल रहा है, कहानी है, स्टोरी है, सिचुएशन है, तो उसमें से निकल कर वो और बातें करने लग जाए, यानी चीप कोई ऐसी बात कर दे या समथिंग वो स्टोरी के अंदर ना रहे और वो करैक्टर से हटकर बातें करने लग जाए, फिर मैं बहुत इरिटेट होता हूँ कि यार ये तो डिस्टर्ब कर रहा है कहानी को, ये क्लैपों के चक्कर में, या ये गिराना चाहता है किसी को, या तस्वीर करना चाहता है, या समथिंग ऐसा होता है, तब मैं इरिटेट जरूर होता हूँ काम के हवाले से। अदरवाइज मैं किसी से, मेरे सब भाई हैं और फनकार, हम सब एक गुलदस्ता होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज्यादा हमारी फैमिली है
क्योंकि हम इनके साथ आपके साथ ज्यादा और मैं टाइम ये आपके चैनल पर ये आपके लिए कह रहा हूँ, और ये मैं वर्ड्स जो है ना हर इंटरव्यूज में मैं कहता हूँ, कभी जी। कोई मुझे इंटरव्यू मेरा हो तो मैं चंद एक आर्टिस्ट फीमेल जो है उनका नाम लेता होता हूँ, कि जिसमें हुमाली है, राइमा खान है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। राइमा खान, हुमाली बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, थैंक यू सर। और राइमा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आफरीन परी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और महक मलिक, महक नूर होती जी, जी। थी, महक नूर साहिबा जो है ना बहुत अच्छी कमाल जी। आर्टिस्ट, मैं समझता हूँ कि इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना। और एक दो ऐसी कमाल, फिरोजा अली, ठीक है ना, ये आर्टिस्ट हैं, इनके अगर कैरेक्टर इनसे करवाया जाए, काम करवाया जाए, और भी हैं, अगर इनसे रोल करवाया जाए तो मेरे हिसाब से वो कहानी को इस तरह, ये अगर मैं समझता हूँ ये मेरा ड्रामा पिंडी में कामयाब जा रहा है तो उसकी वजह सबसे पहली आप हैं। थैंक यू कि आपने कहानी को, स्टोरी को किया ही ऐसा है, यानी पूरा रोल को वैसा दिखाया है कि मैं एक मासूम। नहीं, आप खुद बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बल्कि हमारे साथ किस्मत कर रही हैं, वो मैं आपके लिए क्लैप करूंगा कि आपने बहुत अच्छा मेरा थैंक यू, ड्रामा, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपने करवाया, आपने बताया, आपकी ही बताई हुई लाइनें मैं बोल रही हूँ, आपके बताए हुए अंदाज में कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टर का बड़ा हाथ होता है। जैसे हमारे खुश नसीबी होती है डायरेक्टर की कि वो आर्टिस्ट आगे वो डिलीवर कर जाए वैसा। थैंक यू। लेकिन डायरेक्टर भी कोई कोई होता है, जैसे आपने मुझे बताया और मैंने किया, ठीक है। दूसरा कैसर सनाउल्लाह साहब है, वो जो बताते हैं, वो एक्टर हम लोग जब करते हैं वो भी लोगों को बड़ा पसंद आता है। अभी मैंने वो भी काम में कंप्रोमाइज नहीं करते, काम में नहीं करते, और ग्रेट ऐसा होना चाहिए बंदा। डॉक्टर अजमल मलिक साहब भी जो है ना वो काम से कंप्रोमाइज नहीं करते। डॉक्टर साहब हो गए, जैसे कि अमजद जवेद साहब थे, जिस तरह के ये लोग हैं ना, चंद एक डायरेक्टर्स, मजीद चंद रह गए हैं, 2-3-4 ही हैं, मैं समझता हूँ कि, और अच्छी बात है, आपस में कंपटीशन होता है। मैं ये बात बता दूं, जैसे मैंने पहले डायरेक्टरों का जिक्र किया है, कई डायरेक्टर्स बड़े बड़े अच्छे आए हैं जी। मेरी जिंदगी में। एक डायरेक्टर ऐसा भी है, बिलाल चौधरी साहब, जो कि मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई हैं बड़े, और उन्होंने मुझे एक ड्रामा कराया था, माचिस, और बड़ा जबरदस्त वो ड्रामा गया था। यानी उन्होंने भी हमेशा ड्रामे के बारे में सोचा। अब आपने हर चीज मुझसे पूछ ली, मुझे किसी से प्यार हुआ, मुझसे यूं हुआ, वो हुआ, तो पूछना तो था हो गया। अब आप पूछ रही हैं किसी, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें, बिल्कुल, और परवरदिगार पर, और परवरदिगार पर यकीन रखें, बिल्कुल, क्योंकि सब तारीखें मेरे रब के लिए हैं, और वही ताकतवर है, उस पर यकीन रखना चाहिए। और ये तो नहीं मैं कहूंगा कि मस्कियां चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा। नहीं, आपके चैनल आपके साथ है, आपके चैनल को और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको तो कहने की भी नहीं जरूरत है, ऑलरेडी आपको लाइक करेंगे, मुझे करें, बारह से भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, खुशियां दे। आप बहुत अच्छे हैं, और मेरी हमेशा हमेशा बेस्ट विशेस आपके साथ रही हैं। आप जब भी थोड़े वीक होते हैं, मुझे बड़ी फिक्र भी होती है, मैं दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह आपको जिंदगी से दे, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे लोगों की जरूरत है हमारी दुनिया को, हमारी फील्ड को। बिल्कुल, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू।